कराची में खुले मैनहॉल के बायस एक और हादसा। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहॉल में बच्चा गिर गया। कई घंटे गुजरने के बावजूद बच्चा मिल न सका, तलाश जारी। बच्चे के अहले खाना गम से निढाल, माँ का रो रो कर बुरा हाल। कहा मेरी तरह इंतज़ामिया वालों के बच्चे डूबें तो फिर उनको पता चलेगा। हैवी मशीनरी के जरिए मैनहॉल की लाइनों की खोदाई जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे की उम्र 3 से 4 साल के दरमियान है। कमसिन इब्राहिम वालिदैन के साथ शॉपिंग करने आया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त मैन हॉल पर ढक्कन नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा चेक किया जाएगा, मैन हॉल पर ढक्कन कब से नहीं था। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का नोटिस, बोले जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रहनुमा MKM फारूक सत्तार भी नीपा चौरंगी पहुँच गए। कहा कराची में आए रोज़ बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, यहाँ कोई इंतजामात नहीं। शहर में एक लावा पक रहा है जो कभी भी फट जाएगा। यहाँ पे जो है ना अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का इदारा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। उस माँ से पूछेंगे उस माँ की क्या हालत हो रही है जिसका बच्चा गया है यहाँ पे। नाअहली की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से आज जो बच्चे की जान गई है उसका जवाबदार कौन है? आप तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने कराची को बहुत संवार दिया है। ये सवार है जिसका जाता है उसी को पता हो। हुकूमत छोड़ दें, इस्तीफा दे दें लोगों को, ताकि सुकून तो मिले। ऐसे जलील तो नहीं होंगे, टके टके पे लोग तो नहीं मरेंगे ना। 4 घंटे से फोन कर रहा हूँ कि यार सिविल इंतजामिया हमारी मदद के लिए आए और हम जो है ना अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। उसकी माँ वो बेहोश पड़ी हुई है बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर। कराची नीपा के करीब खुले मैनहोल में बच्चा गिरने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक करके जिले इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बच्चे के वालिद नबील ने कहा हम शॉपिंग करके बाहर निकले तो मेरा इकलौता बेटा हाथ छुड़वा कर भागा। मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा गटर में गिर गया। बच्चे के दादा ने कहा जब तक मेरा पोता नहीं मिल जाता यहाँ से नहीं जाऊँगा। वजीर आला सिंध से मदद की अपील। मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की फ़ज़ा आज भी आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। AQI 261 रिकॉर्ड। कराची का 7वां नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 हो गया। कहना 514 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। रहीम यार खान का 468, फैसलाबाद का 439, शेखुपुरा का 412 रिकॉर्ड। पनाह गुज़ीरों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। अमरीकी सदर ट्रंप की तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी इससे मुतालिक अभी कुछ नहीं सोचा। वेनेजुएला से जराइम पेशा अफराद हमारे मुल्क में दाखिल हुए। वेनेजुएला को दोस्त मुल्क नहीं समझते। कैरेबियन में वेनेजुएला से आने वाली कश्तियों को निशाना बनाते रहेंगे। यूक्रेन का मामला हल होने के करीब है। आवाम को रिलीफ। पेट्रोल ₹2 फ़ी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹263.45 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹4.79 फ़ी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹279.65 फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें गर्दिश करने लगी। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है सूबे के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रही हैं। सरहदी सूरत हाल देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर संजीदा गौर किया जा रहा है। गवर्नर राज 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। हालात के मुताबिक तोसी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने हैं। सूबे के शहरियों को कब तक बेयारो मददगार छोड़ेंगे? KP में गवर्नर की तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 नाम ज़ेर गौर। 3 सियासी और 2 साबिक फ़ौजी अफसरान शामिल। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी बदस्तूर पहली चॉइस के तौर पर मौजूद। अगर फैसल करीम कुंडी के नाम पर इत्तफ़ाक़ राय न हुआ तो दीगर नामों पर गौर होगा। ज़राए का कहना है कि सियासी शख्सियात में अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाव के नाम पर गौर। सियासी नामों पर इत्तफ़ाक़ न हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम ज़ेर गौर हैं। ANP ने गवर्नर के लिए अमीर हैदर होती की नामजदगी को कयास आराई करार दे दिया। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से ताहाल कोई मामला ज़ेर गौर नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी लाइल, कहा गवर्नर की तब्दीली पर पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। मीडिया के ज़रिए गवर्नर राज का सुन रहा हूँ, सूबे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास है। हमारा उम्मीद है कि अब वो ऐसी आईनी अदालत बने जो आइन का तरजीह करे, जो कानून का तरजीह करे, जो इंसाफ करे, ना कि वो ऐसी अदालत बने जो डैम बनाने निकले, जो शहर और गरीब लोगों का घर तबाह करने निकले। ये पार्लियामान का काम है, ये अवाम के नुमाइंदे के काम है कि वो कानून साजी करे और वो आइन साजी करे। ना ही हम ये इजाज़त देंगे कि कोई और अदारा पार्लियामान के इख्तियार में या पार्लियामान के जो दायरा है उसमें आके मुदाखलत करे। हम मिल के मोदी का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। हम मिल के एक होके किसी भी जो भी ताकत पाकिस्तान को माली आंख की तरफ से देखेगा उनको जवाब देने का ताकत रखते हैं। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वार्निंग। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब में कहा, आपस के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। ये भी कहा, कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाए। कोई अदालत, कोई जज, कोई भी दूसरा इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अवाम फैसला करेंगे हमारा फैसला सही है या नहीं। मुनशियात स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी खुद इस कारोबार में मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, सूबे में दहशत गर्दी और सियासत का गठजोड़ है। जब भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई पाक फ़ौज ने शिकस्त दी। इस बात का दुख सिर्फ PTI को है। आज भी सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की तर्जुमान बनी हुई है। अता तारड़ ने मज़ीद कहा कि बानी PTI सेहतमंद हैं, मगर उनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी की बहन नौरीन नियाजी ने भारतीय चैनल पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। फौज के खिलाफ बात करने वाले PTI के अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं। 9 मई के मंसूबा साज और सहूलतकार कानून के कटहरे में होंगे। वफाकी हुकूमत अपने काम से काम रखे। सूबे में गुड गवर्नेंस ना होने की बात गलत है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का कहना है, वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए की करप्शन की है। वफाकी हुकूमत KP में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर लाया अमल तैयार करे। तीरा में मेरी जाती नहीं खानदानी ज़मीन है। 4 नवंबर से बानी को आइसोलेशन में रखा गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला के NFC इजलास में शिरकत के ऐलान का खैर मकदम। कहा, सुहेल अफरीदी की जानिब से ये मुस्बत कदम है। KP के आवाम उम्मीद करते हैं वज़ीर आला अपनी तमाम तवानाई सूबे की गवर्नर्स पर सर्फ करें। वज़ीर आला आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए किरदार अदा करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक गैर ज़रूरी कयास सराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। पंजाब में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट में तारीखी बेहतरी, सफाई के निज़ाम में तेज़ रफ्तार और नुमाया तब्दीली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरियम नवाज़ के इक़दामात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा, सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के फौरी नताइज सामने आने लगे। हुकूमत पंजाब की टीम की काविशें मिसाली हैं। पाकिस्तान फर्स्ट के एजेंडे को आगे लेकर चल रही हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका।
मुआशी तरक्की के तसलसल को बरकरार रखना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है इस्लाहात के अमल में पेशरफ जारी है। तरसीलात ज़र में इजाफा और मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट कम होने का कर्ज अदायगी पर मस्बत असर पड़ा। IT शोबे में माहाना बुनियादों पर बेहतरी देखी जा रही है। पाकिस्तान और मिस्र का मुआशी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम तश्कील दिया जाएगा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा गज़ा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। बदर अहमद अब्दुलाती की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। मुल्क बनाने वाले ही मुल्क को चला सकते हैं। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का मलीर कराची में जलसे से खिताब। कहा फंड्स का एक एक पैसा शहरियों की अमानत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा 10 मई को हमने भारत से जंग जीती, आज भारत फिर भी बाज नहीं आ रहा। दहशत गर्दी मुल्क में जहाँ भी हो इसमें मोदी मुलविस है। फारूक सत्तार ने कहा MKM ही तमाम मसाइल का हल है। पंजाब से कराची घूमने के लिए आने वाले अफराद की कश्ती हादसे का शिकार हो गई। 2 ख़वातीन जहाँ बहक 22 अफराद ज़ख्मी हो गए। मनोड़ा से जजीरा भाबा बढ़ जाने वाली मुसाफिर कश्ती मुबैना तौर पर दूसरी कश्ती से टकरा गई। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के शिकार अफराद बहावलपुर से सैर व तफरीह के लिए कराची आए थे। टैक्स चोरी के खिलाफ FBR की कार्रवाई। तंबाकू की फैक्ट्री सील। FBR हुकाम के मुताबिक सिगरेटों की गैर कानूनी तिजारत और गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग से कौमी खजाने को सालाना तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए तक का नुकसान हो रहा है। टोबैको कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी को सील कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गैर कानूनी सिगरेट तिजारत के खात्मे के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। कुरम में पुलिस पर दहशतगर्दों का हमला। कुरम चनारक पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। DPO कुरम के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 एहलकार शहीद हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस की तारीफ। कहा शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। आज आइन को खिलौना बना दिया गया। अवामी ख्वाहिशात के बजाय बड़े लोगों की मर्जी चल रही है। 27वीं तरमीम के लिए अरकान खरीदे गए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मर्दान में खिताब। कहा जाली अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नजरसानी करना होगी। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक बहरिया का जहाज से दूसरे रोज़ भी इमदाद में मसरूफ़। हेलीकॉप्टर के जरिए मुनक़ता इलाकों तक सामान की फराहमी। गुजरांवाला रीजन में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबले। 8 मनशियात फरोश हलाक। 3 मुकाबले मंडी बाहो गुजरात में हुए। CCD ज़राए के मुताबिक गुजरांवाला, हाफिजाबाद और सियालकोट में एक मुकाबला हुआ। CCD तर्जुमान के मुताबिक मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। नारवाल में शादी पर नोट लूटने पर झगड़ा। बाराती और वेटर्स गुत्थम गुत्था। पुलिस ने बारातियों और वेटर्स को धर लिया। सबको हवालात में बंद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की रिश्वत और फ्रॉड के मुकदमात में सदारती माफ़ी की दरख्वास्त। इसराइली सदर को माफ़ी की दरख्वास्त जमा करा दी। नेतन्याहू पर 5 सालों में रिश्वत, फ्रॉड और दीगर संगीन इल्ज़ामात हैं। 3 मुकदमा दर्ज हैं। ट्रंप भी नेतन्याहू की माफ़ी का मुतालबा कर चुके हैं।